नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक हिंदुस्तान का बहुत तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर है। और इसको हम उभरता हुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा होने वाली हैं। और वो सेक्टर जो है वो है ऑटो कंपोनेंट का सेक्टर। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए और मैं कई कारण आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये सेक्टर आने वाले समय का फ्यूचर का सेक्टर है, जिसमें आप अपने लिए बहुत बड़े बिजनेस का एक क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि ऑटो कंपोनेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंतर्गत बहुत अपार संभावनाएं अगले आने वाले वर्षों में दिखाई दे रही हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको अगर बात करूं तो पिछले साल मतलब कि अगर 1 अप्रैल 2021 से बाद का अगर हम क्वार्टर्स को देखें तो ज़बरदस्त उछाल देखा गया है ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में, जिसमें 76% एक्सपोर्ट और 71% इम्पोर्ट हुआ है। अब आप बोलेंगे कि एक्सपोर्ट तो ठीक है कि यहाँ बने हुए ऑटो कंपोनेंट को हमने बाहर विदेशों में भेजा, लेकिन इम्पोर्ट क्या ठीक है हमारे लिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दो तरह के ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ओईएम मतलब ओरिजिनल ऑटो कंपोनेंट, ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स जो होते हैं, और एक वो होते हैं जो आउटर मार्केट में होते हैं, वो भी ओरिजिनल जैसे ही होते हैं, लेकिन उन पार्ट्स को ओरिजिनल कंपनियां नहीं बनाती हैं। तो उनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंपोर्ट पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर असेंबल हुए हैं, मतलब असेंबलीज में काम आए हैं। तो निश्चित रूप से वो पार्ट्स भी अगर यहाँ अवेलेबल होते, अगर यहाँ पर बन रहे होते, तो उनका इंपोर्ट नहीं होता, वो यहीं से ही खरीदे जाते। तो दोस्तों, पिछले वर्ष में जो ज़बरदस्त बूम देखा गया है इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ऑटो कंपोनेंट के, उसको देखकर ये लगता है कि ज़बरदस्त मार्केट में उछाल है। अब बात आती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेज़ी है, मंदी है, या गाड़ियाँ बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं, या आगे भविष्य में बिकेंगी, इस बात का क्या प्रमाण या क्या दिशा दिखती है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मीडियम क्लास की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उससे ये फ़ील होता है कि वो अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल पर खर्च करते हैं। चाहे वो स्कूटर लें, कार लें, या कार के भी डिफरेंट वर्जन्स लें, अपनी कार को एक्सचेंज करें। ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास में बहुत आम बात है। इस कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगातार बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव से उस मार्केट में बूम आ रहा है। और जैसे ही इस मार्केट में बूम आता है, उससे रिलेटेड ऑटो कंपोनेंट की जो मार्केट है वो अपने आप से बूम पर चली जाती है। तो पहला रीज़न ये कि मिडिल क्लास की इनकम में जो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, उससे कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बूम मिलने वाला है। दूसरी बात आती है कि टेक्नोलॉजी में लगातार अपग्रेडेशन हो रहा है। आप देखिए कि लगातार कंपनीज़ नई रेंजेस, नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, जिसमें आपको गाड़ियाँ बदलने के लिए, गाड़ी चेंज करने के लिए सब लोग मजबूर हो जाते हैं। वो आकर्षण का भी केंद्र है और लोगों की ज़रूरत भी है। इसमें एक बहुत बड़ा काम किया है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ने। आने वाले समय में यानी 2030 तक आप सोचिए कि ग्लोबली पूरे विश्व में लगभग 39% शेयर होगा बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ऐसी स्थिति में अगले 8-10 सालों में ये इंडस्ट्री जिस तरह से बदलाव की ओर जा रही है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे जुड़ी हुई सारी कंपोनेंट की इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री में ज़बरदस्त बूम आने वाला है, ज़बरदस्त डिमांड आने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ दुनिया जा रही है, वो तो सही बात है। साथ ही साथ भारत सरकार ने अभी-अभी स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। स्क्रैपेज पॉलिसी में आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से हम देखते थे कि व्यक्ति अपनी पुरानी कार को 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलाता रहता था। वो ठीक स्थिति में है या नहीं है, तो चलती रहती थी। तो नए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए स्कोप क्रिएट नहीं होता था। लेकिन अभी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 10 साल की एक बाध्यता, और जो घरेलू वाहन है उनके लिए 15 साल की बाध्यता के साथ आपको स्क्रैपेज में दे सकते हैं। और स्क्रैपेज पॉलिसी में जब ये वाहन स्क्रैप में जाएंगे तो नए वाहन खरीदे जाएंगे, और जब नए वाहन खरीदे जाएंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आना निश्चित ही है। और जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आएगा तो ऑटो कंपोनेंट अपने आप से मार्केट में बूम होने वाला है। अब इसमें बात आती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री बूम हो रही है, लेकिन अब इसमें हम किस तरह के
कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट्स को बनाएं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। आपको पहले ये सर्च या स्टडी करना है कि इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है कि किस तरह के ऑटो कंपोनेंट देश में इंपोर्ट हुए हैं या देश से एक्सपोर्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जो बाज़ार की ज़रूरत है, ऑटो कंपोनेंट्स की जिस प्रकार की ज़रूरत है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम जाते हैं तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये कंपोनेंट हम बना सकते हैं और इसकी डिमांड इस तरह से है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि भारत सरकार ने आगे आने वाले समय में यानी 2026 तक दुनिया के बड़े ऑटो मेकर्स को इनवाइट किया है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, सीधे निवेश करिए और यहाँ अपनी यूनिट्स लगाइए और यहीं पर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के वाहन को, व्हीकल्स को निर्माण करिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो कंपनीज़ 2026 तक यहाँ आती हैं जिसमें बहुत सारा निवेश आ चुका है, आ रहा है और आएगा, तो उस स्थिति में उनको भी ऑटो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। और वो ऑटो कंपोनेंट अगर देश में ही मिलते हैं, उनको भारत में ही मिलते हैं, जो कि बाहर से इंपोर्ट करने के कंपैरिजन में सस्ते भी पड़ेंगे उनको और इजीली अवेलेबल होंगे, तो वो क्यों ना परचेज़ करेंगे। तो उस समय हमारे सामने परचेज़र भी उपलब्ध होंगे उन बड़ी कंपनीज़ के रूप में। तीसरी बात एक और है एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली कि चीन के अतिरिक्त भारत की ओर भी पूरी दुनिया देख रही है कि वो ऑटो कंपोनेंट के निर्माण के क्षेत्र में किस तरह आगे जा सकता है, क्योंकि हम दुनिया के दूसरे नंबर के स्टील मेकर हैं, स्टील बनाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉस्टिंग है ऑटो स्पेयर पार्ट्स की वो 15 से 20% तक कम आती है। तो अगर हम उस कॉस्ट कटिंग को करके ज़्यादा चीप मटेरियल अगर हम पूरी दुनिया को प्रोवाइड करा सकते हैं तो हमारे स्पेयर पार्ट्स की, हमारे कंपोनेंट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है और वो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। प्लस हमारे देश में ही डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाज़ार इतना बड़ा है ऑटोमोबाइल को लेकर कि हम लगातार उसमें ही कंज्यूम होने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स को हम निश्चित रूप से यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। डिमांड बहुत है, आगे आने वाला ये मार्केट बहुत वाइब्रेंट है, बहुत स्कोप है और अगले 8 से 10 साल में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरह दुनिया बदलाव की ओर जा रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो निश्चित रूप से हमको भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। हम भले ही छोटे किसी स्पेयर पार्ट से शुरू करें, लेकिन हम उस स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने ये ऑटो कंपोनेंट के उभरते हुए बाज़ार के बारे में एक जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च करिए, रिसर्च करिए। बट की इंडस्ट्री बहुत बूम वाली, बहुत वाइब्रेशन वाली है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। तो मिलकर हम दोस्तों एक नए इंडस्ट्री की तरफ, नए सेगमेंट की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।